नमस्ते अनुज भाई। 817354 ये नंबर लिखा हुआ। 817354। अब यहाँ पे 8 और 5 का अंकित मान। अंकित मान जानते हैं? नहीं जानते। एक दो होते हैं, याद रखना। दो चीजों के मान आपको मिलेंगे, स्थानीय और अंकित। एक को कहते हैं स्थानीय, दोनों रट लो, और अंकित मान, और इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, और इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, छोटा सा। इन दोनों मानों में से कुछ नहीं लिखा, उसने तीसरा मान का नाम लिख दिया ऐसे, और इंग्लिश भी लिख दिया ऐसे। कौन बताएगा ये क्या होता है? इन द नंबर 817354, find the sum of नैज वैल्यू। अब रुक गए, नहीं पता। पता किसी को? तो याद रखना, ये दोनों चीजें सेम है। लगता है जैसे ये हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई। ऐसा नहीं लगता कि ये उर्दू टाइप लग रहा है? पर इंग्लिश क्या लिखी है? आप चाहे इंग्लिश में पढ़ते या हिंदी में पढ़ते, हिंदी मिलता ही है, इंग्लिश मिलता ही है, अब कहाँ से खोजते? तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है 817354, ये 8 और 5 के अंकित मानों का योग, सम ऑफ फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो अंकित मान होता क्या है? तो अंकित मान जैसे ये है किसका, 8 का, तो भाई 8 ही हो जाएगा। जो नंबर है वो सेम होता है। 5 का, दोनों का सम पूछा है तो आंसर लगा के चले आना प्यार से, 30। बोलो, कठिन है कुछ? नहीं तो नोट कर ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों लक्ष्य भाई, क्लियर है बात? अंकित मान किसको कहते हैं? फेस वैल्यू तो इंग्लिश हो गई, कहेंगे किसको? कैसे मतलब कैसे? अंकित मान कहते किसको हैं? अंकित मान जो होती है अपनी खुद की वैल्यू होती। 8 का 8, 5 का 5, 3 का। क्लियर हो गई बात? और अगर स्थानीय मान कहता कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, तो फिर देखो, इस 8 को लिखते और जितने आगे हैं 5 जीरो रख देते। 3 2 5 5, और 5 का स्थानीय मान +50, तब इसका आंसर ये होता। अगर क्या पूछता? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पूछता। प्लेस वैल्यू जो होती है वो जो भी अंक है उसके राइट साइड में जितने अंक होंगे वो सब किस में चेंज हो जाते हैं? जीरो में। और अंकित मान वही होगा। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? चलें आगे? पक्का? चलो तो ये देखिए, रूट 2 की पावर 3 64, 4
√2 ध्यान से समझ, ये क्या लिखा है? 2 की पावर 4 का स्क्वायर लेना है रूट में, तो 2 की पावर 2 बचेगा। इस 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 4 को 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होगा? स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो 2 की पावर 64 किसका क्यूब होता? नहीं पता। 64 किसका क्यूब होता? 4 का। 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 लिख दो। अब 2 की पावर 8 का स्क्वायर 4 निकालना है, तो इसका आधा कर दो, तो 2 की पावर 4 बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ हूं कर रहे हो केवल, है? नहीं आई? क्या नहीं आया बोलो? ये 3, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। किसका क्यूब है ये? हाँ, 2 का क्यूब नहीं है ये, है? 2 का क्यूब है, तो इसको अगर ऐसे लिख दे तो क्या आंसर होगा? 8 किसकी क्यूब है? यस सर, क्या किसकी क्यूब है? तो बस इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये 3 किसका क्यूब है, और इसके पहले 4 लिखा है, तो किसका ये पावर 4? तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 4, तो ये इसका इससे डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 32 पैसे आएगा। क्या यही हो आज? यही हो? कुछ और सोच रहे हैं? तो 4 दूनी तो 2 नहीं आया। ये 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2। समझ में आ गया? तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4। कितना आंसर आ गया? अब समझो बात को, देखना 2 लाइन समझना। यहां लिखा है √x, क्या लिखा? इसको लिख सकते हैं x⁻1/2। यहां लिखा है 3x, इसको लिख सकते हैं 1/3। x4 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1/4। अब यहाँ पे लिखा है 4 ऐसे, और 2 की पावर 8, समझना। तो इस चीज को हमने कैसे लिखा था? ऐसे। तो 2 की पावर 8 गुणे 1/4, तो यहां से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? नहीं आ गया वही तो। अब क्लियर हो गई? तो ये 3 चीजें याद रखने वाली। क्लियर हुई कि नहीं? चलें आगे। नमस्ते पूजा, नमस्ते। चलें? कुछ नहीं करना, देखो हटा दिए इसको। कुछ नहीं करना, जीवन में बस एक कहानी है, नकल। इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2। इसको क्या लिख देंगे? 4। इसको क्या लिख देंगे? 4 दूनी 2 की पावर 2, 4 4 4 बराबर
आंसर आ गया। इतनी सी कहानी। इसी को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करो, रिपीट करें। चलें आगे। चलिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाए थे आपको। क्या समझाए थे? प्लेस वैल्यू, 9 के स्थानीय मानों का योग बताओ। कितनी बार 9 है इसमें? 96961। 9 के स्थानीय मानों का योग, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9। क्यों? तो इस 9 का कितना हो गया भाई? हैं? 9 कैसे हो जाएगा? 9 के बाद जितने अंक हैं वो सब किस में चेंज हो जाएंगे? 4। इस 9 का कितना हो गया? 2 0। जोड़ दो। 0 0 9 0 9। आंसर देखो कहीं पे है, डी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? आ गई तो चलो आगे। प्रतीक भाई, आ रहा है कुछ समझ में? क्या नाम है? प्रतीक। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रही चीज? बोल देना जहां दिक्कत आए। निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। हम्म। निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। हाथ में हाथ रखने से आजकल कुछ नहीं मिलने वाला। निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर कहीं न्याय की बात आ जाए तो खड़े हो जाएंगे। समझ गए आप? चलें आगे। चलिए, तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कितने सेकंड में हल हो सकता है? हम्म। बताएं जल्दी से। हम्म। है? मिनट में? तो कहते हैं सेकंड में, तो तुम कहते हो मिनट में। हम्म। आपको कुछ नहीं करना, पावर देखना है। क्या? कितना लिखा है? 3। 1/3। तो क्या करना, इनका गुणा कर देना। कितना आ गया? इनका शुरू वालों का गुणा कर दो, 120। ये किसका क्यूब है? 3 का। और ये किसका है? बस आंसर आ गया। आगे कोई मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर रूट ले लो। क्यूब है तो क्यूब देख लो किसका है, पावर। तब 3 नहीं होंगे, तब 2 2 होंगे, बीच में फिर प्लस लगा होगा। देखना, समझना, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो 2 का गुणा होता, बीच में प्लस होता। 3 है तो 3 संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो यहाँ पे 4 के बाद प्लस लगा होता, तो आगे सब छोड़ देना, शुरू के अंक लेना। सॉल्व कर लिया करो, एक कॉपी बनाओ और घर में बैठ के फर्स्ट क्लास क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे सॉल्व करो। बाद में अगर पैसे कमाना हो तो इसको छपवा लेना, किताब बन जाएगी, मार्केट में बेच लेना और हमसे साइन करा लेना, तो आधा हमें मिलता रहेगा। नहीं तो फिर बिक नहीं पाएगी, हम क्लेम कर देंगे। क्यों गौतम? चले आगे। 5वां नंबर। अब बताओ, तो वो पढ़ चुके, तो क्या ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कर सकते हो? हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 2 and 3 इन द नंबर्स 1 2 8 9 3 5? संख्या क्या लिखी हुई है? 1 2 8 9 3 5। 1
2, 8, 9, 3, 5 के 2 और 3 की स्थानीय मानों का डिफरेंस। तो पहले बड़ी का फिर छोटी का लेना। तो 3 का, चलिए 2 का, बड़ी छोटी मतलब क्रम से लो। तो 2 का कितना हो जाएगा भाई? 3, 4। 3 का कितना हो जाएगा? 3, 0। क्या बताना है? डिफरेंस, अंतर। नहीं तो घटा लो फिर इसी बात पर। 07991 आंसर आ गया। स्पीड की चिंता नहीं करनी होती, मेन क्वेश्चन आना आता हो तो स्पीड अपने आप बनेगी। समझ रहे हो बात को? बोलो कोई दिक्कत हो तो, परेशानी। और ये सारे टाइपों का मिक्स है। रेलवे, एसएससी, पुलिस, एसआई, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस, सारे मिक्स टाइप। कोई भी एग्जाम देना लाइफ में। चलें भाई। आतिक भाई बढ़िया है एकदम, राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए तो इसी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। तो बता दो इसका आंसर। 7 के अंकित मान और स्थानीय मान की योग बताना है। क्या बताना है? कैलकुलेट द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 के स्थानीय और अंकित मान, अब दो अलग अलग चीजें हो गई। तो नंबर क्या लिखा है बोलना जरा। 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 ये लिखा है। के अंक 7 के अंकित मान और स्थानीय मान, तो 7 का अंकित मान तो भाई 7 ही हो गए, और स्थानीय मान 7 का, तो 7, 0, 0, 0, 0, 0। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो। और 7 ये डी आ गया। क्लियर हो रही है? करते रहो, जितना सामने आ जाए डेली बस उतना करते रहो पूजा। हम्म। हम्म। देखो, लड़की का नाम है पूजा। पूजा को कहते हैं वर्शिप। वर्शिप। और हमारा जो है, एक लाइन लिखे, वर्क इज वर्शिप। क्या मतलब है इस लाइन का? है? इस लाइन का मतलब कोई बताएगा? हम्म। नहीं पता? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। कर्म, हाँ, कर्म ही पूजा। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ते रहा करो। तो बताओ, ये ज्यादा बड़ा हुआ, ये ज्यादा बड़ा हुआ? इसके बाद इसका नंबर क्यों? चलिए तो इसी बात पर 7वां नंबर, ये देखिए। जानते हैं? वन अप, 1/, क्या लिखा है, 2 पावर -2, 1/3 पावर -2, 1/4 पावर माइनस। बोलो, पावर में अगर माइनस लगा हो तो इस माइनस को हटाएं कैसे? है कुछ आइडिया? पलट के, बिल्कुल सीधा।
इस वाले अंक को पलट देना, 1/2 को 2/1 करेंगे तो एक समझ, तो अपने आप ये रिमूव हो जाएगा। फिर इसमें क्या करें, और इसमें परेशानी खत्म सारी। अगर कहीं भी पावर में माइनस लगा हो, ठीक है, तो इसको हम 1/x² लिख सकते हैं, माइनस खत्म। और अगर ये चीज ऐसे लिखी होती, ऐसे, तो इसको हम अगर उलटते तो ये -2 हो जाता। ठीक है ना, पावर ऊपर नीचे जाने में साइन चेंज कर लेती है। क्लियर, बस हल कर दो क्या। 4, 9, 16, गुणा करो जरा, बच्चों को 36, और देखना क्या आ रहा है आंसर। अनुज भाई, आज गिरजा शंकर नहीं पढ़ रहे क्या, कि साथ में पढ़ रहे हो? चलें, क्लियर हो गई बात? हम्म। 8, बताएं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 5 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताएं। आप बताओ लक्ष्य भाई, 5 अंकों की दुनिया की सबसे बड़ी संख्या नंबर कौन सा होगा? तो 5 अंकों, हाँ, बिगेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, बोलो। 9999, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो 9999, ये तो हो गया 5 अंकों का सबसे बड़ा। अब गौतम भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर्स, क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी बताओ। 999 में एक जोड़ दो, 1000, तो बस 4 अंकों की सबसे छोटी मिल गई। क्यों? 1000 से छोटी अगर एक भी घटाओगे ना, उसमें 3 अंक आ जाएंगे। तो हाईएस्ट नंबर ले लो, उसमें एक जोड़ दो। क्यों? जैसे ये 5 अंकों की, किसी ने कहा 6 अंकों की छोटी संख्या बताओ, 1 प्लस कर दो। बात क्लियर हुई कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो कितना हो गया? क्योंकि इसमें एक भी घटाओगे ना अगर, ये 3 अंक हो जाएंगे, तो सबसे छोटी नहीं हो गई। क्या बताना है? अंतर। घटा लो फिर। 9998, ये देखो आंसर आ गया शायद। सी। क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलें आगे। देखिए, मैथ समझना, आप ग्रुप डी दो, ग्रुप सी दो, और ग्रुप बी दो, ग्रुप ए दो, यानी ग्रुप डी का रेलवे वगैरह कुछ भी दो, एमटीएस वगैरह, एसएससी कुछ भी दो। ग्रुप सी में एसएससी के सीजीएल तक कोई भी एग्जाम दो। ग्रुप बी में पीसीएस वगैरह दो, और ए तो आईएएस होता ही है सबसे बड़ा है। तो अब आपकी मैथ के कारण किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं होंगे आप। क्लियर हो गई? बस करते चल लगे। चलिए, तो इसी बात पर एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से। माइनस, क्या लिखा है भाई, 2² -2, माइनस ऐसे लिखा। पावर 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 में अगर कुछ भी लिखा हो तो इसको कॉपी कर लेना, नकल, ऐसे। इसका गुणा करो, 2 2 जा, 4 1 जा,
4, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ आ गया माइनस हट जाएगा। क्लियर, बस पूरा कर दो। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन कितना आ गया, आंसर आ गया।